हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस वर्गो, ये आपकी रीडिंग है 21 जून से 30 जून तक की, जिसे आप किसी भी बेस पर देख सकते हैं। नाम की राशि हो चाहे फिर सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या फिर जो भी साइन आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसके बेस पर इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि 28 जून से मेरा ओशो ज़ेन टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आपका स्वागत है अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। ये कोर्स आपको एक ऑरेकल बनने में हेल्प कर सकता है। ओके, चैनल करना ग्रेट स्पिरिट्स को, ग्रेट नॉलेज को चैनल करना और अपनी लाइफ को चेंज करना, ये डेफिनेटली उसमें आपको हेल्प करेगा। तो आप मुझे ईमेल करें डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com पर। ओके, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑल राइट वर्गो, आपकी रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, आपका पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ, जो एनर्जी क्रॉस कर रही है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10-10 की एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए 10-10 डेफिनेटली साइन है किसी ग्रीन सिग्नल का, जैसे ये एनर्जी रिप्लेस होने के बारे में भी बात करती है वर्गोस। तो सबसे पहले तो इन 10 दिनों में आपकी जो एनर्जी है वो 10 ऑफ सोर्ड्स के रूप में आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है कि फाइनली ये चीज़ नाज अब एंड हुई। ये चीज़ कौन सी है? ये एक मेंटल लेवल पर स्टक एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है कि बहुत सारी सोच इकट्ठी होगी, बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे हो गए, लेकिन इतने सारे थॉट्स में से कोई भी थॉट हमको सर्व नहीं कर रहा, कोई भी किनारा नहीं मिल रहा, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। राइट, तो 10 ऑफ सोर्ड्स क्या है? उस स्टेज का एंड होना कि ये भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ मैं, ये भी पालूँ मैं, वो भी पालूँ मैं, ये कह दूँ मैं, वो कर दूँ। इतनी सारी जो बातों में आप अभी तक घिरे हुए थे ना, थॉट्स में घिरे हुए थे वर्गोस, इन 10 दिनों में आप अपने आप को इन सब एनर्जी से बाहर निकालने वाले हो। आप एकदम से जैसे खुद को, जैसे एक साइलेंट माइंड, एकदम से साइलेंट हो गए और एकदम से सरेंडर कर दिया और एकदम से ये समझ भी गए कि इतना कुछ सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इससे तो सेहत ही खराब होती है। राइट, तो मेंटल लेवल पर खुद को कंप्लीटली साइलेंट करने वाले हो आप, और उस साइलेंस की वजह से आपके जीवन में जो एनर्जी एंटर कर रही है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। ये तभी होता है जब हम एक्चुअल में आउटकम्स को पूरे तरीके से छोड़ दे, डिटैच कर दे कि सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो यूनिवर्स अपने आप से कर देंगे नाज। तो वही चीज़ है, आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की ब्लेसिंग मिल रही है और ये एनर्जी रिप्लेस कर देगी इस ऊर्जा को। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? फैमिली का सपोर्ट। ओके, कोई फैमिली मेंबर का सपोर्ट आप चाह रहे थे कि ये भी मेरे साथ सेम पेज पर आ जाए, ये मेरी बात को समझे और मेरी बात को फॉलो करके ये काम करे, तो ये होगा इन 10 दिनों में। ओके, कोई बुजुर्ग है आपकी फैमिली का, वो आपकी एबिलिटीज में इतना ट्रस्ट दिखाएंगे या आपको कोई ऐसी बात बोल देंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपको लगेगा कि यस, मेरे बुजुर्ग ने या मेरे इस फैमिली मेंबर ने मुझ में विश्वास दिखाया है, अब तो मैं ये कर लूंगा। राइट, सो मनी मैटर्स भी बहुत इन 10 दिनों में हाईलाइट होने वाले हैं। आप इतना अबंडेंट महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मनी एक एनर्जी है नाज। नंबर्स क्या है? नंबर्स तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन मनी एक एनर्जी और मैं उसके साथ रेजोनेट होता हूँ। सो 10 दिनों में आप डेफिनेटली अपनी तरफ हेल्दी हैप्पी मनी आते हुए देखोगे, जो प्रेशर या एंग्जाइटी से नहीं कमाई बल्कि रिलैक्स्ड काम करके कमाई है। ओके, सो रिवॉर्ड्स का टाइम आ रहा है आपके लिए वर्गो, कंग्रेचुलेशंस। आपके सबकॉन्शियस की अगर हम बात करें, सबकॉन्शियस में डेफिनेटली हलचल चल रही है। मून कार्ड है ही सबकॉन्शियस का ही, राइट, तो डेफिनेटली हलचल चल रही है, खास करके एंग्जाइटी, फियर, डाउट को लेकर, या फिर बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन से मेरा मतलब है कि सोल लेवल पर
कोई काम हम जब कर रहे होते हैं फिजिकल लेवल पर, फिजिकल रियलिटी में, तो उसका एक स्पिरिचुअल एसेंस भी होता है, जैसे हम कर्मा बोल देते हैं या इन्फ्लुएंस बोल देते हैं, है ना। सो सबकॉन्शियस लेवल पर आई थिंक आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचोगे इन 10 दिनों में। ऐसी चीज़ों को आप डिकोड भी कर पाओगे, ड्रीम्स वगैरह को डिकोड कर पाओगे। आपका जो कनेक्शन है ग्रेट स्पिरिट्स के साथ, अपनी खुद की सोल के साथ, ये इन 10 दिनों में बड़ा स्ट्रांग होगा। और आई थिंक यही ऊर्जा आपको यहाँ भी हेल्प कर रही है, साइलेंस में जाने में, घबराहट से बाहर निकलने में। ओके, सो ये एक एनर्जी है। लेट्स सी आपका नेक्स्ट कार्ड। तो पास्ट में वर्गोस का ना ये रहा ही है, मैंने वर्गोस की एनर्जी में ये चीज़ हमेशा नोटिस की है। वर्गोस चाहे कुछ होता रहे, ये अच्छा काम करना नहीं छोड़ते। मतलब मैं ये चीज़ वर्गोस में मैंने कॉन्स्टेंटली पाई है। एक वर्गो चाहे कितना एंग्जाइटी, डिप्रेशन या टफ चैलेंजेस से भी क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। पता नहीं ये वर्गो का क्या सीन है। वर्गो साइन के लोग ना अच्छा काम करना नहीं छोड़ते, जो कि अच्छी बात है। मतलब ये एक मैं तो खुद प्रेरणा लेती हूँ इस चीज़ से। सो यस, आई थिंक जो ये लगन है आपकी कि अपना काम करते रहो, अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहो, अप एंड डाउन लाइफ के चलते रहेंगे, ये पास्ट में भी आपने शिद्दत लगाई है और ये सेम शिद्दत आप इन 10 दिनों में भी लगाने वाले हो। आपका हार ना मानना, आपका खुद को इम्प्रूव करना, ये सारी लगन, ये पास्ट की ये जो मेमोरीज हैं, ये इन 10 दिनों में आपको फिर से इन्फिनिटी क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। ओके, सो फिजिकल बॉडी पर आप काम करोगे इन 10 दिनों में। आप अपनी खुद की जेलसी को ठीक करने की कोशिश करोगे, आप अपने आप में एक हील्ड सोल बनने की कोशिश करोगे। ओके, और ये सारे एक्शंस आपके मतलब वेस्ट नहीं जा रहे। ये कार्ड मुझे ये भी बताना, आप पहले गए थे ना, अब जाएंगे। हर मेहनत जो आप अपने ऊपर करोगे इम्प्रूवमेंट के लिए, वो व्यर्थ नहीं जा रही। ये एक इशारा हमें मिल रहा है आपकी लाइफ के बारे में वर्गोस। ओके, अगला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसा जोड़ने के बारे में बड़ा सोच रहे हो इन दिनों, और इन 10 दिनों में भी आपको रहेगा कि पैसा जोड़ूं, मैं सेव करूं, मैं कमा तो रहा हूं, और ये जो फिजूल के खर्चे हैं अगर मैं उनको साइड पे रख के थोड़ा पैसा जोड़ूं, सेविंग्स अकाउंट को और मजबूत बनाऊं, और अगेन अबंडेंट महसूस करना चाह रहे हो आप, और उसके लिए आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे, उसके लिए आप थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करोगे अपने मनी बिहेवियर्स को। ओके, सो यस, आई थिंक कॉन्शियसली आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। जो भी आप सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है आपके साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बात करता है कि ममा के साथ आपके रिलेशनशिप जो है, आपकी मदर के साथ, ये थोड़े से हाईलाइट होंगे इन 10 दिनों में। पॉजिटिव साइड खास करके कि आपकी मम्मा ने आपको अच्छी बातें क्या दी हैं, अच्छे गुण क्या दिए हैं, कौन सी अच्छी शिक्षा प्रदान की है, और उस शिक्षा को आप कैसे यूटिलाइज कर सके इन 10 दिनों में, ये भी एक चीज़ काम आने वाली है। तो मम्मा की दी हुई कोई सलाह, कोई गाइडेंस आपको हेल्प करेगी आपके इन 10 दिनों में। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है नियर फ्यूचर की एनर्जी में। सो मैं एक्वेरियस बोल रही थी, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर एक्वेरियस के साथ शायद डील कर रहे हैं। इस चीज़ की ये कार्ड सिंपली ये बता रहा है कि नियर फ्यूचर में ना आपके पास ऐसी रियलिटी होगी जिससे एक होता है ना कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो मुझे इसका ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, या ये आपके नियर फ्यूचर की एनर्जी है कि कुछ यहाँ पर गुड न्यूज़ ऐसी मैनिफेस्ट होगी, या कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी जिसको लेकर आप थोड़े से सीक्रेटिव बनोगे, और आपको बनना भी चाहिए। ये एडवाइस भी है। क्वीन ऑफ कप्स का यही रहता है कि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती। वो कहीं घूमने जा रही है, कुछ उसने खरीदा है, उसकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, तो ज़्यादा उसका ढिंडोरा नहीं पीटेगी, लोगों की नज़रों से उसे बचा के रखेगी। तो नियर फ्यूचर में मुझे यही दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन आप थोड़े से सेलेक्टिव हो कि किसके साथ उससे मुझे शेयर करना है। और ये भी चीज़ आपको पीस ऑफ माइंड प्रदान करेगी, क्योंकि अब आपको पता है कि आपने सेलेक्टिव लोगों को ही ये गुड न्यूज़ शेयर की है। दैट इज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई नज़र ना लगा दे, कोई उसमें प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। जैसे एक पीस ऑफ माइंड दिख रहा है आपके लिए। ओके, नियर फ्यूचर में आई ऑल्सो बिलीव आप ये भी समझने वाले हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी सेल्फ लव पर मेहनत करना, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार कर रहे हो तभी आप सही ट्रैक पर हो। जब आप खुद से
खुद की जगह किसी दूसरे को ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दो, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो नियर फ्यूचर में कोई स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी होगी सेल्फ लव को लेकर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का। सो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर सिंपली बात करता है कि इन 10 दिनों में ना आप यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले सकते हो जिसको फिर आप आगे बदल नहीं सकते। इसलिए बहुत ऑफिशियल एनर्जी है। अब जो ठान लिया, अब जो सोच लिया, अब फिर वही होगा। आप समझ रहे हो वो चीज़ बहुत जैसे ऑफिशियल है कि मैंने ये चीज़ बोली, अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ग्रेट स्पिरिट्स का ये इशारा है कि माइंडफुल रहिएगा वर्गो, कि आप जो भी कमिटमेंट दे रहे हैं आप उसको लेकर 100% श्योर हैं। क्योंकि इस बार इन 10 दिनों में आपने जो चीज़ पर मोहर लगा दी, जो डिसाइड कर लिया, फिर वही होगा, फिर आप भी पीछे नहीं हट सकते। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करता है कि बी रिस्पॉन्सिबल। हर एक्शन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो आपके कंधों पर ही रहेगी। ओके, सो बहुत सारी ऑफिशियल एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गोस ये कार्ड ये भी बात करता है कि मेंटल लेवल पर डेफिनेटली आपने डिसाइड तो करना ही करना है इन 10 दिनों में कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं बेटर परफॉर्म भी कर सकता हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा पैसा भी कमा सकता हूँ, बेटर पीस ऑफ माइंड भी है मेरे पास, क्यों ना मैं उन चीज़ों की तरफ अपना फोकस या एनर्जी लेकर जाऊँ। तो ये सब किसी को पीछे छोड़ोगे यहाँ पर, किसी एनर्जी को, किसी पर्सन को, किसी इन्वायरमेंट को आप इन 10 दिनों में पीछे छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि यू डिज़र्व बेटर। आप ज़्यादा कमा भी सकते हो, ये कमाने की भी ऊर्जा हो सकती है। सो ये ट्रांजिशन का कार्ड है। हालांकि ये कार्ड ये भी इशारा करता है कि ये अभी नदी में ही है, राइट, अभी रिवर में ही है, तो फुली ट्रांजिशन नहीं दिख रही, बट एटलीस्ट एक डिसीजन दिख रहा है कि यस, अब मुझे इस जगह में नहीं रहना, बल्कि अब मुझे एक नए डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये एनर्जी शायद अब मेरे लिए कम है, मुझे अब ज़्यादा चाहिए। तो ये भी एक एक्सपेंशन है माइंड के लेवल पर कि अब मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ज़्यादा काम किया, तो ज़्यादा एनर्जी लेकर, जैसे ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड आपका है 9 ऑफ सोर्ड्स का। हालांकि थोड़े से आप मुझे रात का टाइम इन 10 दिनों का ना काफ़ी आपके लिए थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि ओवर थिंक अगेन करना, या फिर रिफ्लेक्ट करना, फिर से उसी एनर्जी में वापस जाने की कोशिश करना। क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी भी ट्रांजिशन में, कुछ चीज़ें फुली रिप्लेस हो रही हैं, खास करके मनी से जुड़ी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें मेंटल लेवल पर अभी भी शायद आपको हॉन्ट करें, और उसके लिए आपको यही एडवाइस दी जा रही है, बैलेंस। क्योंकि 69 बन रहा है यहाँ पर, तो अगर आपको ये एनर्जी कहीं भी हॉन्ट करे, कोई पास्ट की मेमोरी या पास्ट का कोई डिसीजन, पास्ट का कोई फियर, तो उस समय अपने आप को आपसे शब्द बोल सकते हैं बैलेंस। ये आपके लिए स्विच वर्ड का काम करेगा, ताकि आप इस एनर्जी से फुली बाहर निकल जाए। क्योंकि यही एनर्जी आपके लिए आना चाह रही है और आप इस एनर्जी में रहोगे भी, लेकिन इधर उधर माइंड ना मंकी माइंड होता है, तो वो कहीं फिसल ना जाए, इसके लिए आपको इन 10 दिनों में बैलेंस शब्द को चांट करना चाहिए। और अपनी नींद का भी खास ध्यान रखें। अगर आप अच्छे से सोएंगे तब आपको ये फियर तंग नहीं करेगा यहाँ पर। ओके, आपका फाइनल आउटकम है द हाई प्रीस्टेस ऑरेकल का ही कार्ड। आई थिंक डेफिनेटली आपके लिए इंट्यूशन जागना चाह रही है इन 10 दिनों में। तो कुछ लोगों के लिए ये भी साइन हो सकता है कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ये ओशो ज़ेन टैरो कोर्स, क्योंकि ये भी ऑरेकल बनने में ही हेल्प कर रहा है आपको, राइट। सो आपका आउटकम क्या है? एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन बनना, जो अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्टेड है, जिसे पता है कि ये जो भी चल रहा है इसमें नेविगेट कैसे करना है, रिएक्ट नहीं करना बल्कि ऑब्जर्व करना है, राइट। सो हाई प्रीस्टेस से डेफिनेटली आई बिलीव आप यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को क्लेम करोगे इन 10 दिनों के एंड तक, और बहुत समझ जाओगे अपनी लाइफ की रियलिटी को। ओके, लेट्स सी आपका ऑरेकल मैसेज हमें यहाँ क्या रिवील करता है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी सोच रहे हो, ये जो हो गया या जो अतीत में हुआ था, ये चीज़ें अब कुछ और मतलब देंगी नहीं, आपको कोई आउटकम नहीं देंगी, कुछ
प्रभाव नहीं देंगे, तो उसके बारे में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पर वर्गो आपके लिए कि किसी चीज़ के बारे में आप सोचते चले जा रहे हो ना अगर, तो उससे निकलना कुछ नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक भलाई इसमें ही है कि आप यहाँ पर सिंपली अपने आप को ये मैसेज दें कि यू नो व्हाट, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे वो शर्मिंदगी में भी रहने की ज़रूरत नहीं है या हर्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे लिए 6 ऑफ सोर्ड्स है, मेरे लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मेरे लिए हाई प्रीस्टेस है। तो अपने आप को नए नए कार्ड्स के साथ भी रेजोनेट करना इन 10 दिनों में, जैसे नई टैरो कार्ड्स के साथ खुद से बोलना कि मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स हूँ, मैं हाई प्रीस्टेस हूँ, मैं 6 ऑफ सोर्ड्स हूँ। और ये भी एनर्जी आपको 9 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। ओके, ऑलराइट वर्गोस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।